हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको आज फिनेंशियल अकाउंटिंग विद एडजस्टमेंट्स का एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। 10 से 12 नंबर का ये चैप्टर आता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आपके लिए क्या है। पहला स्टेप ये है कि आपको पूरे क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि क्या क्या उसमें ट्रांजैक्शंस हैं। तो हम वही करने वाले हैं। यहाँ पर बोला है कि प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर मेसर्स बोलते हैं इंडियन स्पोर्ट हाउस फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2017। तो यहाँ पर आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें ड्राइंग्स हैं 20,000 की, जिसमें आपका सन्ड्री डेटर्स हैं, बेड डेट हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस हैं, प्रिलिमिनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, फ्रेट है, रिटर्न इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल रिसीवेबल, वेजेस, कैश इन हैंड, डिस्काउंट अलाउड। और आपको क्रेडिट साइड पे भी बहुत सी चीज़ें गिवन है। तो सबसे इजी आपका तब क्वेश्चन रहता है जब आप इस पे मार्क कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। जैसे कुछ ट्रांजैक्शंस आपकी ट्रेडिंग में जाएंगी, कुछ P&L में जाएंगी और कुछ बैलेंस शीट में जाएंगी। और जो एडजस्टमेंट्स नीचे लिखी होती हैं, ठीक है, क्वेश्चन के नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो वो जो है उनका 2 साइड ट्रीटमेंट होता है। तो आप पहले अपने एग्ज़ाम पेपर में या कहीं भी आप लिख लेंगे। जैसे ड्राइंग है तो ड्राइंग आपका बैलेंस शीट में जाएगा, तो मैंने बी लिख दिया यहाँ पर। सन्ड्री डेटर्स जो हैं आपके, देवी बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद आपके जो बेड डेट हैं, बेड डेट आपके P&L में आएंगे, पी लिख दिया मैंने। ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी इन P&L, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विल बी इन P&L, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस विल बी इन P&L, फ्रेट विल बी इन P&L, रिटर्न इनवर्ड। अब रिटर्न इनवर्ड क्या होता है आपका। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है कि परचेज हमने सेल करी थी और वो वापस आ गई है, तो दिस इज सेल्स रिटर्न। और ये सेल्स रिटर्न किस में आता है, ट्रेडिंग में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, परचेजेस ट्रेडिंग में। जो भी हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में लगे हैं, सेल, परचेज, जो भी उसके लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, लेबर, कैपिटल जो है वो, तो वो सब आपका आ जाता है ट्रेडिंग में। ओके। फिर बाकी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आपके P&L में आते हैं। और असेट्स एंड लायबिलिटी वो बैलेंस शीट में आएगी। तो यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर है, ये आपका आएगा बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में। ट्रेड वेजेस आएंगी आपकी किस में, P&L में। इसके बाद कैश इन हैंड विल बी इन बैलेंस शीट, डिस्काउंट अलाउड विल बी इन बैलेंस शीट। उसके बाद आपका कैपिटल भी बैलेंस शीट में। रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने परचेज किया था और अब हमने उसको रिटर्न कर दिया है, तो दिस इज योर परचेज रिटर्न, जो कि आएगा आपका ट्रेडिंग में। बैंक ओवर ड्राफ्ट बैलेंस शीट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब ये ओल्ड प्रोविजन है, हम इसको P&L में एडजस्ट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में। बिल्स पेबल बैलेंस शीट में। सेल्स आपकी ट्रेडिंग में। ठीक है जी। तो ये आपका अभी इसमें मैं नेक्स्ट बताती हूँ। और भी 2 चीज़ें हैं जो कि आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है और साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि बैलेंस शीट में आएंगी। ओके। असेट साइड में मोटर कार जो है 51,000 की, दैट कम्स ऑल्सो इन बैलेंस शीट। उसके बाद आपके देखिए एडजस्टमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं। आपकी क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 45,000 का, तो अब क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या होता है, एक तो ट्रेडिंग में आएगा और एक बैलेंस शीट में आएगा। उसके बाद आपका प्रोविजन मेंटेन करना है 2% ऑन डेटर्स, तो जितने आपको डेटर का अमाउंट गिवन है वो इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 100, तो 2% हो जाएगा उसका। ठीक है जी। तो ये आपका न्यू प्रोविजन है जो कि आपका बैलेंस शीट में आएगा और P&L में से, P&L में आएगा और बैलेंस शीट में से, डेटर्स में से डिडक्ट होगा।
उसके बाद आपका है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर एट 5%, प्लांट एंड मशीनरी पे 6%। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, आपने मेरी वीडियो चेक करी हुई है, उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो डेप्रिसिएशन है वो हम P&L से चार्ज करेंगे टू डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार, और उनके रिस्पेक्टिव बैलेंसेस से बैलेंस शीट में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। A machine costing 30,000 was purchased by the business on October 1st, 2016। अब ये आपका अप्रैल से मार्च तक का है, ठीक है। तो आपका ये जो मशीनरी परचेज हुई है तो इस पे भी हम जो है एंट्री करेंगे और डेप्रिसिएशन उस पे लगाएंगे। मैनेजर इज एंटाइटल टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच अ कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग है ये, अगर बिफोर चार्जिंग होता है तो जितना भी परसेंट होता है, जैसे 10 है तो 10/100, आफ्टर चार्जिंग है तो इट विल बी 10/110। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, आप ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, फॉर द ईयर लिखेंगे, एंडेड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है जी। इसके बाद आपका सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा जो कि 25,000 था। फिर आपका इधर परचेजेस आ गया 1,80,000, जिसमें से आउटवर्ड थे तो हमने 2,000 माइनस किया, यू विल गेट 7,78,000। आफ्टर दैट सेल्स लिखी हमने, सेल्स रिटर्न माइनस किया। क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, आपको हमेशा एडजस्टमेंट में से, ट्रायल बैलेंस में से मिलेगा। अगर ट्रायल बैलेंस में है कोई एंट्री तो वो एक बार होती है और एडजस्टमेंट में है तो वो 2 बार होती है। तो आपने क्लोजिंग स्टॉक उठा लिया एडजस्टमेंट में से। उसके बाद वेजेस, अगर आपका सैलरीज होता है तो सैलरीज क्या होती हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं, एक हम रेमनरेशन के तौर पे देते हैं, और जो वेजेस होती हैं वो लेबरर्स को दी जाती हैं जो कि हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जो वेजेस हैं हमारे वो भी ट्रेडिंग में आएगा। फ्रेट हमारा ऑल्सो एक खर्चा है, वो भी हमारा जो है ट्रेडिंग में आएगा। तो वेजेस और फ्रेट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट कम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और बताओ आगे। अब इसके बाद आपका वेजेस एंड फ्रेट हो गया है। ठीक है जी, अब आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। आप ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ पर टोटल कर लेंगे। तो टोटल आपका 3,14,000 आ गया। 3,14,000 में से जब आप सारे खर्चों को माइनस कर दोगे यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 97,000 है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आता है, और उसके बाद जो P&L है, जब हम P&L को सॉल्व करेंगे तो वील गेट द नेट प्रॉफिट। P&L अकाउंट का लिखना है, नीचे फॉर द ईयर एंडेड लिखना है, डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है जी। इसके बाद आपका जो P&L है, P&L में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में आया है, हम उसको कैरी बॉट डाउन करेंगे। हम बॉट डाउन किस में करेंगे, हम बॉट डाउन करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में। उसके बाद आपका ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट्स एंड रेट्स, डिस्काउंट अलाउड। फिर मैंने बताया था जो डेप्रिसिएशन है वो सब हम लिखेंगे। डेप्रिसिएशन लिख दे कार पे, फर्नीचर फिक्सचर पे, प्लांट एंड मशीनरी पे। ठीक है, तो अब हमारा जो प्रॉफिट आएगा बिफोर मैनेजर्स कमीशन वो आएगा जब हम 1,02,400 में से सारे चीज़ों को माइनस कर देंगे, वी विल गेट 75,800। पर हमसे क्या पूछा है, हमसे आफ्टर पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम आफ्टर निकालेंगे मैनेजर्स कमीशन। तो आफ्टर निकालने के लिए जो आपका बिफोर का प्रॉफिट आएगा उसका हम करेंगे 10/110। ओके, तो ये रहा आपका, देखिए इसके अंदर है आपका 110, ये रहा 75,800 इंटू 10/110। तो इससे आ जाएगा हमारा 6,891 आपका मैनेजर्स कमीशन आ गया, जो कि आप P&L में लिख देंगे डेबिट साइड पे। और फिर उसके बाद हम जब उसको माइनस कर देंगे बिफोर वाले में से,
बिफोर वाले प्रॉफिट में से, तो वील गेट आफ्टर कमीशन। ठीक है, तो आफ्टर कमीशन हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है, 68,909। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप अपना पेन पेपर लेके बैठिए और क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट है तो बीच में आप कभी भी जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगी। अब हम बैलेंस शीट की तरफ चलें। बैलेंस शीट के अंदर आपका लाइबिलिटीज़ आएगा, अमाउंट आएगा, असेट्स आएगा, अमाउंट आएगा। तो सबसे पहले उसमें आपका कैपिटल था, आपका कैपिटल आ गया इसके अंदर। तो कैपिटल के अंदर हमने प्लस कर दिया नेट प्रॉफिट को। फिर ड्राइंग्स भी थी, उसमें हमने ड्राइंग्स माइनस कर दी। जो मैनेजर की कमीशन है दैट इज़ ड्यू बट नॉट पेड, तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी 6891। बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा 12,000 का, और क्रेडिटर्स आ जाएंगे 60,000 के, और बिल्स पेबल आ जाएगा 15,400 का। उसके बाद हमारे जो असेट साइड है, उसके अंदर सबसे पहले हमारे डेटर्स आएंगे। डेटर्स 80,000 के हैं। फिर न्यू प्रोविज़न को माइनस कर देंगे इसमें से, जो कि 78,400 है। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में से डिप्रिसिएशन माइनस, प्लांट एंड मशीनरी में से बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया जो मैं बता रही हूँ? अब आप मुझे बताइए और क्या क्या बचा हुआ है इसमें। इसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि एडजस्टमेंट में है तो दो जगह आएगा क्लोजिंग स्टॉक, एक आपका बैलेंस शीट में और एक आपका असेट्स में। उसके बाद देखिए ये वर्किंग नोट्स है, आपको ऐसे ही शो करना है स्कूल में भी। नीचे वर्किंग नोट्स बनाने हैं, पहले मैनेजर कमीशन एक्सप्लेन करके, फिर उसके बाद आपको याद है एक डेप्रिसिएशन, एक मशीनरी थी 30,000 की, जब हमने अक्टूबर में परचेज करी थी, तो अक्टूबर से मार्च तक का 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, दैट इज़ ऑफ 6%, जो कि है 900। और ये वाली जो मशीनरी नई परचेज करी है ये भी बैलेंस शीट में आएगी। ओके, तो ये भी हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगी। तो यहीं पर ही ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो रहा है, ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से आया होगा। ठीक है जी, तो ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप करेंगे तो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको आज फिनेंशियल अकाउंटिंग विद एडजस्टमेंट्स का एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ। 10 से 12 नंबर का ये चैप्टर आता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आपके लिए क्या है? पहला स्टेप ये है कि आपको पूरे क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि क्या क्या उसमें ट्रांजैक्शंस हैं। तो हम वही करने वाले हैं। यहाँ पर बोला है कि प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर मेसर्स बुल